ये तो खत्म हुए, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमें घोड़ों के टाप की आवाज आ रही है, इसका मतलब इनके पीछे और भी है। हमें निकलना होगा। चलिए अम्मी जान, आइए मोती भाई। मोती, क्या हुआ तुम्हें? रहीम, मोती आगे नहीं चल पाएगी, हमें यहीं कहीं रुकना होगा। नहीं जोधा, आप दोनों जाइए यहाँ से। आप दोनों की सुरक्षा मेरे जीवन से अधिक आवश्यक है। आप जाइए यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी। वाह मोती वाह, पूरे जीवन हर क्षण तुमने हमारा साथ दिया है, और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे? जोधा, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका जाना अधिक आवश्यक है। आप जाइए, मैं हूँ ना। बिल्कुल नहीं मोती। रहीम जी। यहाँ पर आसपास ही कहीं सुरक्षित स्थान ढूंढो, हम रुकेंगे वहाँ पर। जी अम्मी जान। संभल कर मोती। मोती भाई ध्यान से, अम्मी जान ध्यान से। अम्मी जान, ये जगह महफूज लगती है, वो लोग हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। एक बार मोती भाई ठीक हो जाए, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। रहीम, हमें तुम्हें एक बात बतानी है। कहिए ना अम्मी जान। हमने वहां पर मुराद को जानिसार के पास देखा। मुराद वहां क्या कर रहा था? उसने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया अम्मी जान। ये तो हम नहीं जानते, परंतु इस बात के बारे में पता लगाना होगा। हमें सबसे पहले आगरा पहुंचना होगा, वहां जाकर ही हम सब कुछ पता लगाएंगे। ठीक कहती हैं अम्मी जान आप। अम्मी जान, हमने चारों ओर देख लिया, आसपास कोई नहीं। मोती भाई भी अब सलामत लग रही हैं। अब हमें आगरा के लिए निकल जाना चाहिए, इससे पहले कोई आ जाए। आइए अम्मी जान। चलो। जोधा की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे जलाल की कोई खबर नहीं मिली। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय आगरा जाने के। अम्मी जान, न शहंशाह लौट कर आए हैं, न जोधा बेगम की कोई खबर है। न जाने क्या हुआ होगा। कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की ना? जोधा तो जिद्दी है, लेकिन हमने क्यों उनकी बात मानी? क्यों हमने अपनी बच्ची को मौत के मुंह में जाने दिया? या परवरदिगार, बस अब एक ही दुआ है, हमारे बच्चों को सही सलामत लौटा देना। लेकिन अगर जलाल जोधा से पहले लौटाए और उन्होंने हमसे जोधा के बारे में पूछा, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? अम्मी जान, आप फिक्र मत करिए अम्मी जान। जोधा बेगम बहुत समझदार और बहादुर औरत है। हमें पूरा यकीन है अम्मी जान, वो हर मुश्किल से बाहर निकलकर आ जाएंगी। आप चिंता मत करिए। मरियम मकानी का इकबाल बुलंद हो। मरियम उस जमानी खाने खाना के साथ लौट आई हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, हमारे बच्चे लौट आए हैं। प्रणाम अम्मी जान।
बच्चे, ये क्या हाल बना रखा है। अम्मी जान, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, परंतु दुख इस बात का है कि शहंशाह के बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। अम्मी जान, वहां पर जानिसार और अंग्रेज व्यापारी तो सब उपस्थित थे, परंतु शहंशाह हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। वो वहां पर नहीं थे। यहाँ तक कि मान सिंह, अबुल फजल साहब और बिरबल जी, कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं था। अम्मी जान, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। सलीमा बेगम, मुराद कहाँ है, आपको पता है? जोधा बेगम वो बाहर गए हैं, अभी लौट कर आए थे, अभी फिर गए हैं। हो सकता है किसी सियासी काम से गए होंगे। खाने खाना जी। हमें सभी वजीरानों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करनी है, अभी तुरंत। जी अम्मी जान। आप सब समझ गए होंगे, आप सभी को बिजली की गति से भी अधिक तेजी से काम करना होगा। आसपास के सभी राज्य जाइए और वहां से हर एक सूचना लेकर आइए। और हाँ, जानिसार और अंग्रेज व्यापारी से जुड़ी हर एक सूचना हमें चाहिए। अपने आंख कान खुले रखिए और शहंशाह की उपस्थिति से जुड़ी हर एक सूचना, हर एक साक्ष्य और हर एक सबूत सब हमारे पास आ जाने चाहिए। बैठक समाप्त। आपने अम्मी जान से मुराद के बारे में बात क्यों नहीं की? मुराद वहां पर क्या कर रहा था? रहीम, हम मुराद को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम उन पर तब तक उंगली नहीं उठा सकते हैं जब तक उनके विरुद्ध हमें कोई साक्ष्य ना मिले। ये जिम्मा हम आप पर सौंपते हैं रहीम। जी। अब पता लगाइए कि मुराद की मंशा क्या है और जानिसार से उनके संबंध क्या है। परंतु जब तक हमें उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिल जाता, हम सलीमा बेगम से इस विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। जी अम्मी जान। मलिका हिंद प्रणाम। जी प्रणाम सलीमा बेगम, कहिए। जोधा बेगम, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मलिका हिंद, जो मसाले तुर्की भेजे जाने वाले थे उनकी तारीख एक हफ्ते बाद की थी, लेकिन पैगाम के हिसाब से उनकी तारीख आज की थी। जोधा